नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रवेश आख्या फ्रेट फॉरवर्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कुछ वैकेंसी निकली हुई है फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी में और सीएचए के ऑफिस में और एनबीएफसीसी कंपनी में। तो उससे रिलेटेड आपको मैं जो वैकेंसी निकली हुई है तो उनके डिटेल आपको मैं प्रॉपरली दूंगा और डायरेक्ट कंपनी की डिटेल दूंगा और क्या कंपनी का नाम है और कहाँ पे लोकेशन है वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और आपको वो एक्सपीरियंस है जो इसमें रिक्वायरमेंट है तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है जे के ब्रोज कंपनी का नाम है जे के ब्रोज, जो कि बॉम्बे में है और इसका जो वर्क है सीएचए का है, मतलब कस्टम हाउस एजेंट का इनका वर्क है। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है इंपोर्ट डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटिव्स की है। तो इसमें इन्होंने रिक्वायरमेंट जो मांगी है क्या क्या आपको आना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, सॉफ्टवेयर पैकेजेस ऑफ लाइव इम्पैक्ट्स, एबल टू लाइज विद शिपिंग कंपनी फॉर इनवॉइस ईटीए डीओ एमटी लेटर एटसेट्रा, सीएफएस एंड ऑफ स्टाफ इंडिपेंडेंटली ओडेक्स ईवेबीएल ई संचित आइसगेट एंड शुड बी गुड एट इंग्लिश जीमेल ईमेल एंड इंटरनेट। ठीक है, ये चीज़ आपको आना चाहिए जो ओडेक्स वगैरह जिन्होंने बोला हुआ है, जो इसमें लिखा हुआ है, मैंने जो अभी इनका जो वेबसाइट से इनके लिया हुआ है। तो आप ये क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको आनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए jkbros@gmail.com। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे भी आप देख रहे होंगे, आप ईमेल आईडी आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। और इसमें जो आपको रिज्यूम भेजना है, रिज्यूम में आपको फ़ोटो लगा के और सैलरी ड्राउन अनएक्सपेक्टेड ये आपको मेंशन करनी होगी रिज्यूम पे। ठीक है, तो उसके बाद आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, जो ईमेल आईडी आप डेस्कटॉप पे देख रहे हैं जो मैंने आपको बताई है। तो इसमें तो आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटिव्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है वो भी सीएचए का ऑफिस है। इसमें कंपनी का नाम तो नहीं दिया हुआ है लेकिन इसमें ईमेल आईडी दी हुई है, तो मैं ईमेल आईडी आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको जो रिक्वायरमेंट है, मतलब कौन कौन सी वैकेंसी इसमें खाली है। एक्सपोर्ट इंचार्ज के लिए है, बिलिंग क्लर्क के लिए है और फील्ड सुपरवाइज़र के लिए है। तो इसमें आपको एक्सपोर्ट इंचार्ज में आपको क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट वेल वर्स्ड इन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स विद मिनिमम 2-3 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो टू इंडिपेंडेंटली हैंडल एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एग्जाम्पल ओडेक्स भारत ट्रेड, शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश विथ गुड कम्युनिकेशन कॉरेस्पॉन्डेंस विथ शिपर एंड शिपिंग लाइन। ठीक है, ये आपको इसमें आना चाहिए जो भी इसमें बताया गया है, गुड कम्युनिकेशन और इसमें एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स का ओडेक्स वगैरह का सारा आपको आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सपोर्ट इंचार्ज के लिए। नेक्स्ट है बिलिंग क्लर्क के लिए। इसमें जो इनकी रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट शुड बी कन्वर्सेंट विद कंप्यूटर हैविंग बेसिक नॉलेज ऑफ टैली वर्ड एक्सेल पेरोल एंड हैंडल बिलिंग एंड पेमेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिलिंग क्लर्क के लिए। नेक्स्ट है फील्ड सुपरवाइज़र के लिए। फील्ड सुपरवाइजर विथ एबिलिटी टू राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश हिंदी मराठी विथ एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस मस्ट हैव एबिलिटी टू हैंडल एंड सुपरवाइज ऑल फील्ड एक्टिविटी इन अराउंड मुंबई। ठीक है, ये जो लोकेशन है मुंबई के लिए है ये भी। और इसमें जो आपको ईमेल आपको करना है, मतलब आपको रिज्यूम आपको सेंड करना है, उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट, आप ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, एम्प्लॉयमेंट EMPLOYMENT132@gmail.com। ठीक है, ये आपको इस ईमेल आईडी पे आपको रिज्यूम इनको सेंड करना है। और इसमें रिज्यूम में एक्सपेक्टेड सैलरी वगैरह का इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आप इसमें नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वो भी सीएचए का ही ऑफिस है, वो मतलब सीएचए का उसमें है, शिवम कार्गो सर्विसेज कंपनी का नाम है। और इसमें आपको जो वैकेंसी खाली है कस्टम क्लर्क फॉर एक्सपोर्ट एयर में। ठीक है, एयर का कस्टम क्लर्क फॉर एक्सपोर्ट के लिए कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 5 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस विद कंप्लीट नॉलेज ऑफ एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स एंड विथ ड्रॉबैक RITC नॉलेज। ठीक है, ये आपका हो गया कस्टम क्लर्क फॉर एक्सपोर्ट इन एयर में। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टम क्लर्क फॉर एक्सपोर्ट JNPT के लिए। कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 5 ऑफ वर्क एक्सपीरियंस विद कंप्लीट नॉलेज ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट एंड विथ ड्रॉबैक RITC नॉलेज। ठीक है, ये आपको होना चाहिए। ये आपका जो वैकेंसी है कस्टम क्लर्क फॉर एक्सपोर्ट के लिए JNPT में। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट नॉलेज इन विजुअल इम्पैक्ट्स पैकेज विथ मिनिमम 3 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन प्रिपेयरिंग export documents, should have proper knowledge of e-sanchit filing of documents,
ड्रॉबैक शेड्यूल, RITC एंड LUT/IGST प्रोसीजर्स, ये चीज़ आपको आनी चाहिए अगर आप एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए आप ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, appointments.shivam.cargo@gmail.com। स्पेल कर दूँ, APPOINTMENTS.shivam@gmail.com। इसके लिए ये आपकी ईमेल आईडी है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, रिज्यूम भेज सकते हैं और उसके बाद आप इनसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं अगर आप इस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है, कंपनी का नाम है सी मेरिन, NBCC कंपनी है। तो इसमें बॉम्बे में, इसमें भी जो लोकेशन है बॉम्बे के लिए है, अंधेरी ईस्ट मुंबई, ठीक है। इसका हेड ऑफिस है वहाँ पे। तो वहाँ पे इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, NBC एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स इन इंडस्ट्री। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू इंडिपेंडेंटली हैंडल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेट विद कस्टमर्स, शिपिंग लाइन, ओवरसीज प्रिंसिपल्स एंड एजेंट्स, ठीक है। तो ये आपको एजेंट से आपको कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा, शिपिंग लाइन से कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा और कस्टमर के साथ भी आपको कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा अगर आप एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा हुआ है। नेक्स्ट है सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के लिए, जिसमें मांगा हुआ है कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन NBCC, वेल acquainted विद द लोकल मार्केट एंड ट्रेड प्रैक्टिस, कैपेबल ऑफ जनरेटिंग न्यू कस्टमर इंडिपेंडेंटली अचीव टारगेट्स, ठीक है। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, तब जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स के लिए, कैंडिडेट शुड बी कॉमर्स ग्रेजुएट विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन NBCC अकाउंटिंग फील्ड, शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल विद नॉलेज इन प्रिंसिपल रिपोर्टिंग, रिकॉन्सिलेशन ऑफ एजेंट रिपोर्ट्स, बैंक/कोर्ट रिकॉन्सिलेशन, परचेज एंड सेल्स एंट्रीज, शुड हैव नॉलेज ऑफ GST एंड TDS एंड टैली प्राइम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये आपको सारा चीज़ें आपको आना चाहिए जो इसमें मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको ईमेल आईडी मैं आपको बता रहा हूँ, admin@cmarin.in, admin@seamarine.in, ठीक है। इसमें आपको प्रेजेंट एंड एक्सपेक्टेड सैलरी आपको मेंशन करके आपको इनको रिज्यूम सेंड करना पड़ेगा जो ईमेल आईडी आपको मैंने बताई है। नेक्स्ट है सी स्टार ग्लोबल इंडिया, जिसमें आपका जो पोस्ट है वो आपका बॉम्बे के लिए भी है, दिल्ली के लिए भी है, मुंद्रा के लिए भी है, इंदौर, लुधियाना, जयपुर और चंडीगढ़ ऑफिस के लिए, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले जो पोस्ट है सेल्स मैनेजर की पोस्ट है। इसमें आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है सेल्स में, जब जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है कस्टमर सर्विस एंड डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव्स के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, दोनों के लिए इसमें वैकेंसी अवेलेबल है। 2 पोस्ट इसमें खाली है, जिसमें 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो रिक्वायरमेंट है इनकी, कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट विथ मिनिमम 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस विथ फ्रेट फॉरवर्डिंग, लॉजिस्टिक्स, साउंड नॉलेज ऑफ रेट्स नेगोशिएशन, कोऑर्डिनेशन, ऑनलाइन बुकिंग, SI फाइलिंग, BL फॉर्मेलिटीज़, विजिम फाइलिंग, शिपिंग बिल सबमिशन ऑन ओडेक्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आना चाहिए और ये आप जो भी इसका जो फ्रेट फॉरवर्डिंग जो भी वर्क होता है डॉक्यूमेंट्स का ओडेक्स पे, शिपिंग लाइन से आपको कैसे मतलब काम करना, वो सारा चीज़ आपको आना चाहिए, तब जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो ईमेल आईडी है cstardelhi@gmail.com, मैं स्पेल कर रहा हूँ SEASTARDELHI@gmail.com। इसके लिए अगर आप अप्लाई कर सकते हैं इस कंपनी के लिए, सी स्टार के लिए, तो आप इस ईमेल आईडी पे आप रिज्यूम भेज सकते हैं और लेटेस्ट फोटोग्राफ उसमें मेंशन करके आपको भेजना पड़ेगा इनको। नेक्स्ट है कैपिकॉन लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। इसमें जो वैकेंसी अवेलेबल है मैनेजर सीप इंपोर्ट के लिए है, मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए, सेल्स के लिए है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर कस्टमर सर्विस के लिए है और नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंटेशन। तो सबके लिए अलग अलग कोड दिया हुआ है, कोड भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मैनेजर सी इंपोर्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट लाइन में आपको CLPL/MUM-01, अगर आप मैनेजर सी इंपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये आपको जॉब कोड आपको डालना पड़ेगा CLPL/MUM-01, ठीक है। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट अराउंड 10 to 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन सी इंपोर्ट फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री and at least 5 year in similar position to a logistic company who got excellent sea import operation knowledge including pricing can apply, ठीक। तो
तो इसके लिए आपको 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इस पोस्ट के लिए आपने 5 साल का आपको एक्सपीरियंस हो, तब जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए जो सेल्स का है, उसका कोड आप नोट कर लीजिए, CLPL/MUM-02। ठीक है, ये आपका जो कोड है आपका मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर सेल्स के लिए है। तो उसमें जो रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट/MBA, रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री एंड कैन फॉर्मुलेट सेल्स प्लान, बजट, फोरकास्ट एंड कॉन्फिडेंट टू जनरेट बिजनेस टारगेट कैन अप्लाई। ठीक है, आपको ये ग्रेजुएट MBA वगैरह होना चाहिए आपको, तो उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर कस्टमर सर्विस के लिए। इसमें जो बताया हुआ है इन्होंने इस पोस्ट के लिए, वी आर रिक्वायरिंग टू स्ट्रेंथन आवर एयर इम्पोर्ट कंसोल टीम, कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट अराउंड 3 to 5 year एक्सपीरियंस फॉर कोऑर्डिनेशन operation in the similar freight forwarding industry, at least 2 years in a similar position to console activities, who is exceptional in communication and with air import product knowledge can apply। तो ये चीज़ आपको सारा आना चाहिए इसमें जो इन्होंने बताया हुआ है, तो आप इसको अगर सारा फुलफ़िल करते तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंटेशन में आपका रिक्वायरमेंट है इसमें, उसका जो जॉब कोड है CLPL/MUM-04। ठीक है, इससे पहले जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर का जो कोड था, उसका कोड है CLPL/MUM-03। तो इसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर के लिए कस्टमर सर्विस में, तो आपका जो कोड है -03 है। और एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंटेशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो CLPL/MUM-04। तो इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, एटलीस्ट 2 साल का आपको इसी पोस्ट पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके लिए आप ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, vaibhav_bandekar@capricornlogistic.com। ठीक है, तो आप डेस्कटॉप पे भी आप इसकी ईमेल आईडी देख सकते हैं, और मैं स्पेल भी कर देता हूँ, VAIBHAV_BANDECAPRICORNLOGISTICS.com। ठीक है, ये तो अगर सारा आपका जो रिक्वायरमेंट थी ये आपको मैंने बता दिया। और एक बात का और आपको ध्यान रखना है, अगर कहीं पे भी आपसे कोई चार्जेस वगैरह ले रहा है तो आपको कहीं चार्जेस वगैरह किसी को नहीं देना है। ये डायरेक्ट कंपनी की डिटेल है जो भी मैंने आपके साथ शेयर की है, और आप डायरेक्ट कंपनी से आप कोऑर्डिनेट करेंगे और डायरेक्ट आप कांटेक्ट करेंगे शिपिंग लाइन से, जो और NVOCC शिपिंग लाइन है, फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी है, और CH। आपको कहीं भी कोई आपको पैसा नहीं देना है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, आप जिस दिन मैं यह वीडियो अपलोड कर रहा हूं उससे 1-2 दिन के बाद ही तक आप इसको अप्लाई करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें जिसको अगर रिक्वायरमेंट है तो वो अभी अप्लाई कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स और वैकेंसी वगैरह के लिए मैं अगर अपडेट देता हूँ तो आपको टाइमली मिल जाए। और आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, आपको 1-2 बार आपको उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना, अगर उनका रिप्लाई आता है ठीक है, और वरना आप उसको बार बार अप्लाई ना करें। ठीक है, अगर जब भी आपने अगर अप्लाई कर दिया है तो उन्होंने मेल आपको, उनका जो आपका मेल है उनको मिल जाएगा, और उनको ठीक लगेगा कि मतलब हाँ कैंडिडेट है उस लायक, तो वो आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा फोर्स मत कीजिएगा। और वीडियो जिस दिन मैं अपलोड कर रहा हूँ उससे 1-2-3 मतलब 3 दिन के बाद आप अप्लाई ना करें, तो आप इस बात के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ये वीडियो लोग देखते हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो उसमें उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है और फिर वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अपडेट लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।